बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स, और फर्स्ट ईयर फिजिक्स का ये चैप्टर हमारे पास है फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, फ्लूइड जो है हमारे पास वो डायनेमिक है, मूव कर रहा है हमारे पास। ठीक है, उसको उसका जो आज टॉपिक है वो हमारे पास है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब इक्वेशन से हमारे जहन में ये आता है कोई एक ड्राइव एक फार्मूला होगा, या कोई चीज़ हमारे पास इक्वेशन होगी, लीनियर या क्वाड्रेटिक या थर्मल या वाट एवर, जो भी समझ लीजिए आप। तो जहन में ऐसा आता है कोई इक्वेशन बनी हुई होगी, तो ऐसा नहीं है कोई इक्वेशन बनी हुई है, फार्मूला ज़रूर ड्राइव होगा इसके अंदर। लेकिन समझने के लिए तीन बेसिक डेफिनेशन है जिसको आज हम समझाएंगे, बताएंगे इस टॉपिक को करने के लिए। जिसमें पहली डेफिनेशन ये आएगी कि कोई फ्लूइड मूव कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से। ठीक है, उसका एरिया मुख्तलिफ है। जैसे यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, एरिया कुछ और है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक ट्यूब के अंदर एरिया वेरी कर गया। एरिया पहले ज़्यादा था, फिर एरिया बाद में कम हो गया। ठीक है, तो एरिया जो है एरिया वन जो है वो ऊपर ज़्यादा है, एरिया टू कम है हमारे पास है। इसी तरह से जो वेलोसिटी है ये कम होगी, वो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी फ्लूइड की। ठीक है, तो होगा क्या इसके अंदर, अगर हम प्रोडक्ट लें, पहले डेफिनेशन ये कहती है कि अगर हम कोई भी ट्यूब में से, किसी पाइप में से कोई आइडियल गैस को हम पास कराएं। ठीक है, आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज में इनकम्प्रेसिबल भी है, कांस्टेंट डेंसिटी भी है, और भी प्रॉपर्टीज पीछे बता चुके हैं आपको। तो एक आइडियल गैस को हम पास कर रहे हैं किसी फ्लूइड के अंदर से, सॉरी किसी ट्यूब के अंदर से एक आइडियल फ्लूइड को पास कर रहे हैं, तो उसका फ्लूइड का जो वेलोसिटी है और जिस एरिया में से वो गुजर रही है उसका जो प्रोडक्ट निकालेंगे। जैसे कि एरिया वन से गुजर रही है, सो वेलोसिटी V1 है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया ही फर्ज कर लिया, तो एरिया वन इंटू मल्टीप्लाई बाय V1। तो ये जो प्रोडक्ट है, जो भी आंसर आएगा दूसरे एरिया के अंदर जो वेलोसिटी होगी उसको मल्टीप्लाई करें, उसके बराबर होगा। एरिया वन इंटू एरिया वन के अंदर से गुजरने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह से दूसरा जो कोई एरिया है, एरिया टू है, उसका जो वेलोसिटी होगी V2 होगी, उनका मल्टीप्लाई कर दें। ये दोनों प्रोडक्ट क्या होंगी, आपस में सेम होंगी। फर्ज कर लें, इसके बाद फिर दोबारा बड़ा एरिया आ जाता है, फर्ज कर लें एरिया 3 वेलोसिटी 3, तो ये तीनों के तीनों भी क्या होंगे, वो आपस में प्रोडक्ट, तीनों प्रोडक्ट क्या होंगे, आपस में वो बराबर होंगे। ये प्रोडक्ट आने वाली 100 ऑन जितने भी प्रोडक्ट आ रही होंगी एरिया और वेलोसिटी की, वो आपस में बराबर होंगी। ये आता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर, पहली डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन क्या है कि यही एरिया है, सेम वही पिक्चर मैंने रिपीट किए। यहाँ से यहाँ तक का ये एरिया A1 है, फर्ज किया क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसमें वेलोसिटी V1 है। इसके बाद यहाँ से ट्यूब एक हमारे पास पतला हो गया, एक थिन हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का एरिया A2 है, इसमें वेलोसिटी V2 है। जैसे ऊपर था ऐसे ही नीचे। अब कहता है ना तो इस ट्यूब के अंदर कोई फ्लूइड को इन करेंगे और ना ही इसमें से बाहर निकलेगा, यानी कि जो फ्लूइड है फ्लूइड वही रहेगा, उसकी डेंसिटी वही रहेगी। सेकंड डेफिनेशन। ठीक है, जो भी फ्लूइड ना तो इन करें इसके अंदर सिस्टम में, जैसे कि आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ते थे, ना तो बाहर से कोई फ्लूइड इन हो। जो अंदर फ्लो हो रहा है वो एक अलग चीज़ है, पाइप के अंदर अंदर फ्लो हो रहा है, पाइप के अंदर सिस्टम में एक फ्लूइड चल रहा है। जैसे कि आप अगर गैस देखते हैं, AC के अंदर आपका सर्कुलेशन हो रही होती है लिक्विड की। ठीक है, फ्लूइड की सर्कुलेशन हो रही होती है। चाहे आप दूसरा ले लें, या आपके पास क्या कहते हैं रेफ्रिजरेटर होता है, AC ले लें, वाट एवर जो भी ले लें, फ्लूइड अंदर सर्कुलेट कर रहा है, लेकिन बाहर से कोई उस ट्यूब के अंदर नहीं आएगा, ना अंदर से बाहर जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन होती है जिसमें से आप बाहर चल जाए तो वो लीक हो जाता है, फिर वो कंडेंस भी नहीं कर रहा होता, अगर हम वहाँ देखते हैं। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम है जिसमें अंदर सर्कुलेशन तो हो रही है फ्लूइड की, लेकिन बाहर से कोई फ्लूइड ना अंदर आए, ना अंदर से फ्लूइड बाहर जाए। ऐसे में क्या होगा, जो भी मास फ्लो रेट होगा, मास फ्लो रेट जो भी होगा, वो हर पॉइंट का मास फ्लो रेट जो है वो दूसरे पॉइंट के ऊपर भी वही रहेगा। अब ये एरिया वन था, तो इसको डेल्टा M1 अपॉन डेल्टा T का रेट से मुराद है डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, तो मास को डिवाइड करें टाइम से, तो ये हो जाएगा मास का रेट। किसके मास का, फ्लो के, तो इसको कहते हैं मास फ्लो रेट। तो ये मास फ्लो रेट जो है एरिया वन के अंदर यहाँ से यहाँ तक जो भी होगा, एरिया टू में भी वही रहेगा, चाहे वो एरिया कम हो जाए, वेलोसिटी बढ़ जाए, वाट एवर, लेकिन फ्लो रेट जो होगा, मास फ्लो रेट जो होगा, वो हर पॉइंट पे सेम रहेगा। सेकंड डेफिनेशन। थर्ड डेफिनेशन जो इसकी आज हम स्टडी करेंगे वो है इसका वॉल्यूम वाला। वॉल्यूम फ्लो रेट भी क्या रहता है, हर पॉइंट के ऊपर सेम रहता है, वो भी चेंज नहीं होता। ये बहुत इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर बहुत सारे फार्मूले बन जाएंगे, लेकिन ई कैट एम कैट के लिए तीन डेफिनेशन हैं। जो फ्लो रेट है, जो फ्लो का जो वॉल्यूम रेट है, वॉल्यूम
फ्लो रेट जो होगा हमारे पास, वॉल्यूम रेट फ्लो भी कह लें या वॉल्यूम फ्लो रेट कह लें, जो भी कहना चाहें आप इसको, वो हर पॉइंट के ऊपर सेम रहेगा। मास फ्लो रेट भी सेम रहेगा। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन जो हमने यहाँ पे बताई कि मास फ्लो रेट भी क्या रहेगा, हर पॉइंट पे सेम रहेगा। जो भी मास फ्लो रेट है, मास डिवाइड बाय टाइम है, मास डिवाइड बाय टाइम है, एरिया 1 का M1, एरिया 2 का M2 है, एरिया 5 का M5 हो जाएगा, वाट एंड सो ऑन चलता रहेगा। वो सारा मास फ्लो रेट क्या रहेगा, सेम रहेगा। वॉल्यूम फ्लो रेट भी सेम रहेगा। और तीसरी डेफिनेशन क्या थी, जब उनके एरिया और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करें तो किसी भी दूसरे एरिया की और उसकी वेलोसिटी को भी मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, दोनों क्या रहेंगे, वो कांस्टेंट रहेंगे, सेम रहेंगे, चेंज नहीं होगा। ये कहलाता है आपका इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, इसको हम अभी ड्राइव करेंगे, पढ़ेंगे भी इसको। अब आज का टॉपिक जो हमारे पास है, स्टेट एंड ड्राइव द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। स्टेटमेंट भी दीजिए इसका और ड्राइव भी करें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को। या ये भी कह सकता है प्रूफ डेट साबित कर दें। A1 एरिया है, V वॉल्यूम नहीं है, वेलोसिटी है। V1 तो एरिया 1 में जो गुजर रहा है फ्लूइड, उसकी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करें तो वो बराबर आना चाहिए किसी एरिया 2 के अंदर गुजरने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करें उस एरिया के साथ। तो ये भी A1 V1 बराबर है A2 V2 को, तो इनका प्रोडक्ट आपस में बराबर आना चाहिए। ये भी प्रूफ डेट कह सकता है हमें पेपर के लिए। ठीक है, तो ये 3 डेफिनेशन बताइए आपको ई कैट एम कैट के बच्चों के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, शुरू के 5-6 मिनट आपके इसी पे लगें ताकि आपको क्लियर हो जाए, आपको फायदा हो आगे। अब यहाँ पे स्टडी करते हैं इसी को। फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस है तो इनकम्प्रेसिबल होगा, डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी उसकी। ठीक है, और भी पैरामीटर्स हैं और भी प्रॉपर्टीज हैं आइडियल गैस की। तो कहता है फॉर एन आइडियल फ्लूइड, यहाँ पे जो फ्लूइड है कौन सा, गैस नहीं है, फ्लूइड कह दिया। फ्लूइड का मतलब लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है हमारे पास। ठीक है, तो आइडियल फ्लूइड है अगर किसी भी सिस्टम में से, किसी भी, अब जैसे कि सिस्टम से मुराद ये है कि कोई एक क्लोज पाथ है। क्लोज पाथ जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बताया आपको, जैसे कि एयर कंडीशनर होता है, उसके अंदर भी गैस लिक्विड फ्लूइड जो होता है अंदर फ्लो कर रहा होता है, कंडेंस हो रहा होता है, कंडेंशन का प्रोसेस हो रहा होता है। रेफ्रिजरेटर में भी यही हो रहा होता है, वाट एवर, बहुत सारी मिसालें आ जाएंगी इसकी। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, जो भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है किसी एरिया में से, तो कहता है कि आइडियल गैस उसमें से सिस्टम के अंदर फ्लो कर रही है। अब कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यानी कि एरिया की प्रोडक्ट, यानी कि एरिया को मल्टी प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, डॉट मैंने लगाया नहीं, आप लगा सकते हैं इसके अंदर, बीच के अंदर। तो जो प्रोडक्ट है किसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया का किस साथ, एंड द स्पीड ऑफ द फ्लूइड की स्पीड के साथ, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर चेक कर लें आप, अलोंग द पाइप के अंदर। अगर इस एरिया के अंदर चेक करेंगे, जो भी प्रोडक्ट आएगा एरिया और वेलोसिटी का, दूसरे एरिया की वेलोसिटी एरिया के साथ को मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, दोनों के प्रोडक्ट क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, कांस्टेंट होना चाहिए। फर्स्ट कैन का प्रोडक्ट जो आता हमारे पास है, जो भी आता है 10 आता है हमारे पास, तो वहाँ भी 10 रहेगी क्वांटिटी के अंदर। अगर यहाँ 1000 आता है तो वहाँ भी 1000 रहेगा। जो प्रोडक्ट होगा वो सेम रहेगा हमारे पास, वो चेंज नहीं होगा। प्रोडक्ट किसका, एरिया का वेलोसिटी के साथ, जिस एरिया में से जितनी वेलोसिटी गुजर रही है। अब एरिया यहाँ से यहाँ तक का तो सेम है पूरा, उसके बाद फिर कम हो गया, तो ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक का है, उसको A1 कह दिया, इसमें गुजरने वाली वेलोसिटी V1 है। दूसरा एरिया A2, इसमें गुजरने वाली वेलोसिटी V2 है हमारे पास। दोनों प्रोडक्ट, इस एरिया की इस वेलोसिटी के साथ प्रोडक्ट और इस एरिया की इस वेलोसिटी के साथ जो प्रोडक्ट, ये दोनों प्रोडक्ट क्या होंगे, आपस में कांस्टेंट रहेंगी पूरे पाइप के अंदर। कहीं पर भी, ये 2 मैंने एरिया लिए हैं, अगर 10 एरिया हो, इनफाइनाइट एरिया हो, जितने भी हो, समीशन लगा के इसको भी कर सकते हैं। तो एरिया 1 मल्टीप्लाई बाय एरिया 1 में से गुजरने वाला फ्लूइड की वेलोसिटी V1 बराबर आएगा एरिया 2, और एरिया 2 में से गुजरने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी V2। ये प्रोडक्ट निकालें, वो प्रोडक्ट ये भी निकाल लें, दोनों क्या होंगे, वो कांस्टेंट रहें, या ये कह लें सेम रहे थ्रू आउट द सिस्टम, पूरे सिस्टम के अंदर ये सेम रहे। प्रोडक्ट जो है एरिया वेलोसिटी का प्रोडक्ट, हर एरिया की वेलोसिटी एरिया दूसरे एरिया की वेलोसिटी प्रोडक्ट के साथ बिल्कुल डिफरेंट ना हो, सेम रहे, उसे कहेंगे हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। के वो कंटिन्यूटी आ गई, दूसरे अल्फाज में क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूटी आ गई। जो यहाँ था वही यहाँ पर है, आगे जाकर चेक करें वही वहाँ पर, जो चीज़ मुसलसल मिलती रहे, डेट इज कॉल्ड कंटिन्यूटी। तो उसकी इक्वेशन क्या है, यहाँ पे एरिया और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे हर एरिया की वेलोसिटी के साथ, तो वो सेम आना चाहिए, पहली डेफिनेशन। सेकंड कहता है सच सिस्टम इन विच नो फ्लूइड इन, ना तो कोई फ्लूइड इन हो और आउट फ्रॉम द पाइप साइड से, या
क्लोज सिस्टम भी कह सकते हैं, लेकिन मैंने जो बुक की डेफिनेशन है उसी को फॉलो किया। आप चाहें तो अपने समझने के लिए कह सकते हैं क्लोज सिस्टम। जैसे कि आपके पास मैंने मिसाल के तौर पे रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर की मिसाल दिखाई है आपको। उसमें जो जो गैस होती है, जो फ्लूइड अंदर फ्लो कर रहा होता है, वो बाहर नहीं आता, वो अंदर ही रहता है। अगर वो बाहर आ गया तो वो फिर कंडेंस का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है, वो नहीं कर सकता वो। तो उसको डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे कि सिस्टम के अंदर ना तो कोई फ्लूइड अंदर आएगा ना अंदर से बाहर जाएगा। तो कहता है सच सिस्टम, ऐसा सिस्टम इन विच नो फ्लूइड इन, ना तो फ्लूइड इन होगा ना आउट होगा पाइप साइड से। देन तो फिर क्या होगा, कहता है मास फ्लो रेट, जो मास का फ्लो रेट है, यानी कि मास को रेट से मुराद है डिवाइड बाय टाइम, मास को डिवाइड करें टाइम से। अब जो भी फ्लो कर रहा है फ्लूइड यहाँ से, फ्लूइड का मास फ्लो रेट जो है थ्रू एरिया A1 एंड द एरिया A2। एरिया 1 यहाँ से यहाँ तक का है, पूरे एरिया में से जो भी आएगा मास पर टाइम जो आएगा वो दूसरे एरिया में भी वही रहेगा, तीसरे एरिया में भी वही रहेगा, 10वें एरिया में, हर एरिया के अंदर वो क्या रहेगा, ये मास फ्लो रेट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है। क्योंकि ये क्या है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। क्योंकि इसमें ना तो फ्लूइड आया ना बाहर गया, तो डेंसिटी क्या रही, चेंज ही नहीं हुई, कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट हो गई तो उसका मास फ्लो रेट क्या रहेगा थ्रू आउट द सिस्टम, बराबर रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, हर पॉइंट पे डिफरेंट नहीं होगा, सेम होगा। जिस तरह से वो प्रोडक्ट सेम होगा, डिफरेंट नहीं होगा, इस तरह ये भी डिफरेंट नहीं होगा, ये भी सेम होगा, बराबर आएंगे, कांस्टेंट आएंगे। मैं आगे चाहता तो कांस्टेंट लिख सकता था इसको। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो बुक ने जो तस्वीर दिखाई है वो याली दिखाई है, हमने उसमें इजाफा कर दिया कि जो फ्लूइड अंदर से गुजरेगा डेल्टा M/T है। यही फ्लूइड जो होगा एंड में भी जो निकल रहा होगा वहां पे भी यही होगा। ये फ्लूइड रेट जो है, ये फ्लूइड रेट दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यहाँ हमने समझने के लिए कोशिश की कि ये एरिया जो है इसमें कितनी लेंथ तक है, ये डेल्टा L1 तक वेलोसिटी V1 रहती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा लेंथ कह दिया डेल्टा L2 कह दिया। ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक का क्वेश्चन एरिया A2 है, वेलोसिटी V2 है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालें, इस वेलोसिटी का प्रोडक्ट निकालें, वो बराबर आना चाहिए। एक तो डेफिनेशन ये हुई, वो साबित करनी है हमें। दूसरी क्या है कि उनका जो फ्लो रेट है वो सेम रहता है, और वॉल्यूम रेट भी क्या रहता है, वो भी सेम रहता है। तीसरी डेफिनेशन जो आखिर में बताएंगे हम। ठीक है, ये पिक्चर मेरे खास समझ में आ गई होगी आपको कि ये एरिया इसको मल्टीप्लाई करें और ये एरिया को इस वेलोसिटी मल्टीप्लाई करें तो ये आपस में बराबर आना चाहिए। वो साबित करना है, लेकिन चलेंगे कहाँ से, मास फ्लो रेट से चलेंगे। डेल्टा M1/Δt बराबर होता है किसमें, डेल्टा M2/Δt। हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहता है फ्लो रेट, क्योंकि ना तो सिस्टम में इन हो रहा है ना आउट हो रहा है। सपोज स्टीडी लेमिनार फ्लूइड फ्लो, एक लेमिनार किस्म का सीधा फ्लो हो रहा है हमारे पास इन एन इनक्लोज पाइप। एक इनक्लोज पाइप है यानी क्लोज सिस्टम है, उसमें ना तो बाहर से कोई फ्लूइड अंदर आ रहा है ना अंदर से फ्लूइड बाहर जा रहा है। और या ट्यूब ले लें या पाइप ले लें, लेकिन इनक्लोज है। इनक्लोज का मतलब क्या है, क्लोज सिस्टम है, बाहर से कुछ भी नहीं आ रहा ना अंदर से बाहर जा रहा है। फ्लूइड फ्लो थ्रू एरिया A1, फ्लूइड फ्लो करता है एरिया A1 में। एरिया A1 यहाँ से यहाँ तक का हमने दिखाया, और कौन सी वेलोसिटी, V1 है उसकी, विथ वेलोसिटी V1। इन द डिस्प्लेसमेंट कितनी फासला तय करता है इस पाइप के अंदर, डेल्टा L1 की करता है। एंड द वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम में यहाँ पास हम जानते हैं 3 डायमेंशन होती हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट। अब एरिया जो है, एरिया के अंदर लेंथ और विड्थ आ जाता है। तीसरी अगर डायमेंशन ये ले लें, यानी कि एरिया को अगर मल्टीप्लाई कर दें किसी लेंथ के साथ, तो वो वॉल्यूम बन जाता है। ये पुरानी चीज़ें पढ़ी हुई है आप लोगों ने, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ आपको। एरिया को अगर मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी लेंथ के साथ जो एज ए हाइट कंसिडर हो रहा हो, या लेंथ, हाइट भी एक लेंथ है, विड्थ भी एक लेंथ है, ठीक है, और लेंथ तो खुद भी एक लेंथ है, तो किसी भी एरिया को मल्टीप्लाई करें किसी लेंथ के साथ, तो वो दोनों की मल्टीप्लिकेशन बन जाती है वॉल्यूम। तो यहाँ तक तो बताया कि एरिया A1 के अंदर जो वेलोसिटी गुजर रही है V1 है। एरिया 1 यहाँ से यहाँ तक है, उसमें वेलोसिटी V1 गुजर रही है, और डिस्प्लेसमेंट कितना फ्लूइड यहाँ से यहाँ तक क्या, डेल्टा L1। अब हमने कहा वॉल्यूम क्या होगा इस एरिया का, तो वॉल्यूम इन एरिया A1 एरिया के अंदर कितना वॉल्यूम होगा, तो एरिया को उस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें, तो एरिया A1 है तो डेल्टा L1 लेंथ है उसकी, तो ये पूरा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाएगा, वो वॉल्यूम हो जाएगा। जब वॉल्यूम की बात करूंगा तो ये लिख सकता हूं मैं। ठीक है, इसी तरह से आल्सो मास फ्लो रेट इन एरिया A1, तो इस एरिया A1 में से जो फ्लो रेट होगा मास का, तो मास है तो मास M हो गया, और रेट का मतलब टाइम से डिवाइड कर दो। फ्लो मीन्स फ्लूइड, तो डेल्टा M/Δt कहा। स्मॉलेस्ट फ्लो रेट को भी कंसिडर करें डेल्टा M/Δt। ठीक है, तो वो क्या है, एरिया 1 का जो फ्लो रेट है डेल्टा M1/Δt। ठीक है जी, बुक ने इस तरह नहीं लिखा, हमने थोड़ा सा डिफाइन कर दिया।
अब सिमिलरली ये तो हमारे पास ये एरिया होगा जिसको हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। अब दूसरा एरिया ये है जिसकी लेंथ डेल्टा L2 है, इसकी वेलोसिटी V2 है, तो उसका फ्लो रेट तो वही रहेगा, लेकिन M2 से कंसिडर कराएंगे क्योंकि एरिया 2 है। सिमिलरली फ्लूइड फ्लो थ्रू एरिया A2, एरिया A2 में से जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी V2 है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है डेल्टा L2 कर रहा है वो यहाँ से यहाँ तक। तो वॉल्यूम जो होगा इस यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया को मल्टीप्लाई कर दें उसकी लेंथ से, तो लेंथ क्या डेल्टा L2 है, तो A2 मल्टीप्लाई कर दें L2 से तो वो वॉल्यूम बन जाएगा। और मास फ्लो रेट क्या रहेगा, वो डेल्टा M2 बाय डेल्टा T है। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम जानते हैं फ्लो रेट सेम ही रहता है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में क्या होता है, फ्लो रेट क्या है वो सेम रहेगा हर पॉइंट पे। तो फ्लो रेट ऊपर डेफिनेशन लिखवा चुके हैं हम ऑलरेडी। फ्लो रेट क्या है M अपॉन डेल्टा T, M2 अपॉन डेल्टा T, M3 अपॉन डेल्टा T, सो ऑन, जितने भी इसके अंदर एरिया होंगे हर पॉइंट के ऊपर फ्लो रेट क्या रहेगा उसका, वो इक्वल रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अब डेल्टा T दोनों जगह नीचे है तो नीचे रहने दिया। अब ऊपर मास है M1, यहाँ पे M2 है हमारे पास है। अब मास को हम जानते हैं डेंसिटी टर्म में क्या, डेंसिटी आता है मास अपॉन वॉल्यूम के। डेंसिटी को रो कहते हैं, मास के लिए M लिखते हैं, वॉल्यूम के लिए V लिख देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अगर मुझे मास मालूम करना होगा तो V यहाँ डिवाइड करा, वो जाकर रो को मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि रो को मल्टीप्लाई करें वॉल्यूम से, वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, क्या है वो वॉल्यूम है। मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, वो मास हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जहां जहां M था, M की जगह पे हम रो भी इस्तेमाल करेंगे और वॉल्यूम इस्तेमाल होगा। तो अगर ये एरिया ये M1 था तो रो 1 होगा, अगर वो एरिया 2 है तो रो 2 होगा। ठीक है, रो तो आएगा क्योंकि मास बराबर किसके, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के। डेंसिटी अगर फ्लूइड एरिया 1 का है तो रो 1 है। अब वॉल्यूम, रो को मल्टीप्लाई करें वॉल्यूम से तो मास आ रहा है, तो मास की जगह पे रो आएगा और वॉल्यूम आएगा। तो वॉल्यूम का मतलब क्या है, एरिया 1 का हमने ऊपर लिखा, वॉल्यूम जो है A1 डेल्टा L1 है, तो A1 डॉट डेल्टा L1 है। डेल्टा T अपनी जगह पर, डेल्टा T अपनी जगह पर। ये फ्लूइड 2 था, एरिया 2 का था, तो डेंसिटी वहाँ की रो 2 कह दी हमने। डेंसिटी को वॉल्यूम से बढ़ा करेंगे तो एरिया 2 का वॉल्यूम क्या था, वो हमने लिखा था A2 डेल्टा L2, तो A2 डॉट डेल्टा L2। एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ से तो वॉल्यूम बन जाएगा, एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम से तो क्या बन जाएगा, एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ से तो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो मैंने वॉल्यूम नहीं लिखा, V1 V2 नहीं लिखा मैंने, लेकिन सिंपल इसको वॉल्यूम की जगह पे, क्योंकि मास बराबर है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के, तो डेंसिटी आ गई, M1 था तो डेंसिटी 1 हो गई, और वॉल्यूम जो था वो V1 था, तो V1 जो कॉम्प्लीमेंट था V1 की जगह हमने क्या कर दिया, A1 डेल्टा L1 कर दिया। डेंसिटी रो 2 आ गई और एरिया का जो वॉल्यूम होगा A2 डेल्टा 2 हो गया। ठीक है जी, अब हमने ये क्या किया, हमने इसको कहा कि ये डेल्टा T डिवाइड कर रहा है, ये डेल्टा T या तो डेल्टा, क्योंकि सब आपस में रो 1 L1 A1 डेल्टा L1 तीनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे डिवाइड डेल्टा T कर रहा है। या तो रो के नीचे लगा सकते हो आप, या एरिया के नीचे लगा सकते हो, या लेंथ के नीचे। तो मैं लेंथ के नीचे लगाना चाह रहा हूँ इसको, तो मैंने इसको लेंथ के नीचे लगा दिया। रो 1 अपनी जगह पे, एरिया 1 अपनी जगह पे, लेंथ के नीचे मल्टीप्लाई में सिर्फ एक के नीचे लगेगा। ठीक है, प्लस या माइनस हो रहा हो तो हर एक के नीचे आएगा, मल्टीप्लाई में सिर्फ एक के नीचे आएगा, तो ये आ गया सिर्फ डेल्टा L1 के नीचे आ गया। क्यों किया, इसको बना दूंगा कि डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करें टाइम से तो बन जाती है वेलोसिटी, इसलिए किया। तो ये डेल्टा T को मैंने इसके सिर्फ लेंथ के नीचे रख दिया, बाकी मल्टीप्लाई में थे तो वो ऐसे ही रहेंगे एज इट, उनके हर एक के नीचे नहीं जाएगा। रो 2 अपनी जगह पे, यहाँ पे एरिया 2 का रहने दिया और इसको लेंथ के नीचे लेके आ गया। क्यों लेके आया, ताकि डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करेंगे टाइम से तो वेलोसिटी बन जाएगा। V1 आ गया, एरिया 1 अपनी जगह पे, रो 1 अपनी जगह पे, रो 2 अपनी जगह, एरिया 2 अपनी जगह। ये क्या हो गया, L2 था अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, वो वेलोसिटी कहलाता है, वेलोसिटी आ गया। ठीक है जी, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, डेरिवेशन भी समझ में आ रही है। अब हम जानते हैं नो फ्लूइड इन और आउट इन द ट्यूब, देन डेंसिटी कांस्टेंट। तो डेंसिटी क्या होती है, वो कांस्टेंट, रो 1 बराबर है रो 2 के। जब रो 1 रो 2 के बराबर हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे दूसरे के साथ। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ये वेलोसिटी है, वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, आगे प्रोडक्ट हैंस प्रूव्ड हो गया। जो सवाल किया था हमें कि उनका प्रोडक्ट बराबर आना चाहिए, तो प्रोडक्ट बराबर आ गया हमारे पास हैंस। अब हम क्या है A1 V1 क्या, तो मैंने लिखा A1 V1 मीन्स द फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया A1। ये V1 जो है वो ये A1 V1 क्या है, ये इसका मतलब ये कि फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है एरिया A1 में से,
किस वेलोसिटी से, वो v1 के साथ। तो दूसरे ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एरिया 2 में से फ्लो कर रहा है फ्लूइड कौन सी वेलोसिटी से, v2 के साथ। वही लिखा है, एरिया 2 में वेलोसिटी v2 के साथ फ्लूइड फ्लो कर रहा है एंड बोथ आर इक्वल एंड कांस्टेंट। इन दोनों का प्रोडक्ट और इनका दोनों यानी ये और ये आपस में क्या है, वो कांस्टेंट एंड सेम है, इक्वल है। देयरफॉर, तो अब ये तो हमने बात बता दी। अब देयरफॉर में क्या लिखा है, पहला पॉइंट ले लिया एरिया 1 वेलोसिटी 1, ठीक है। अब हम जानते हैं एरिया 1 अपनी जगह, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम बराबर होता है वेलोसिटी। अभी थोड़ी देर पहले चेंज करके आए वहाँ पे, ठीक है। तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट, एरिया 1 का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा L1 था, डिवाइड बाय टाइम टी। अब हम जानते हैं डेल्टा टी अपनी जगह पे, लेकिन एरिया और लेंथ, एरिया को मल्टीप्लाई कर लेंथ से तो वॉल्यूम बन जाता है। तो ये डेल्टा वी डैश लगा दिया 1, यानी कि ये एरिया 1 का वॉल्यूम जो है ये डेल्टा वी अपॉन टाइम। ये वॉल्यूम को डिवाइड करें टाइम से तो वॉल्यूम फ्लो रेट या वॉल्यूम रेट फ्लो जो भी कहना चाहें वो कह सकते हैं। वॉल्यूम फ्लो रेट आ गया आपके पास, यानी वॉल्यूम में लेंथ विड्थ हाइट है, तो एक लेंथ तो अपनी जगह पर है याली लेंथ, और दो लेंथ टू विड्थ वो एरिया के बराबर होता है। तो वो एरिया और एक लेंथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम बन जाएगा। तो ये वही फार्मूला है, वेलोसिटी से हमने वॉल्यूम में आ गया, हमने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया उसके ऊपर ताकि वो अंदाजा रहे कि ये वॉल्यूम की बात है। तो हमने ये लिखा वॉल्यूम रेट फ्लो क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड फ्लो थ्रू अ पाइप इन अ गिवन पॉइंट पर सेकेंड। जो भी वॉल्यूम फ्लो कर रहा है किसी भी 1 सेकेंड के अंदर वो कहलाता है वॉल्यूम फ्लो रेट कहलाता है। ये डेफिनेशन हो गई। लेकिन फाइनली क्या कहेंगे हम, वॉल्यूम फ्लो रेट इज कांस्टेंट। वॉल्यूम फ्लो रेट क्या है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है एट एवरी पॉइंट इन द ट्यूब और पाइप। ट्यूब में पाइप में हर पॉइंट पे चेक करें, वॉल्यूम फ्लो रेट भी सेम रहेगा, मास फ्लो रेट भी सेम रहेगा, और एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो है हर पॉइंट पे भी क्या रहेगा, वो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा उनका प्रोडक्ट। तो कहता है इन द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के अंदर हर पॉइंट पे क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम फ्लो रेट, मास फ्लो रेट और प्रोडक्ट एरिया इंटू वेलोसिटी का वो भी सेम रहता है। यूनिट क्या बनेगा, तो जाहिर बात है वॉल्यूम ऊपर है, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, वो क्यूबिक मीटर होता है। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, क्यूबिक मीटर सेकंड हो गया हमारे पास वॉल्यूम के हवाले से। अगर यहाँ से नहीं देखें यहाँ पे भी देख लें आप, तो एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है ना, मीटर स्क्वायर होता है, और वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड होता है। मीटर स्क्वायर मीटर मल्टीप्लाई होंगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा, नीचे सेकंड है वेलोसिटी का, नीचे सेकंड रहेगा। तो यहाँ से फार्मूला ले लें तब भी यही है, यहाँ से ले लें तब भी फार्मूला यही रहेगा। ठीक है जी, आसान टॉपिक था, मुश्किल नहीं था। अब ये एक एग्जाम्पल दे रखी है, वर्क एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे। ये इंसान का एक सिस्टम दिखाया गया है यहाँ पे बुक के अंदर। एक ये हेड है, सर है आपका, लंग्स दिखाए गए आपके, ठीक है, आर्म दिखाए गए हैं, पहले सॉरी हेड दिखाया है, आर्म्स दिखाए, लंग्स दिखाया है, हार्ट दिखाया है, दिल। फिर इसके बाद बॉडी ऑर्गन्स दिखाए, यानी कि एब्डोमिनल आपके सिस्टम के दिखा रखे हैं, किडनी वगैरह दिखा रखे हैं, लेग्स पाँव भी दिखा रखे हैं। ठीक है, बायोलॉजी वाले इस क्वेश्चन समझ सकते हैं, लेकिन एमकेट वाले समझ सकते हैं, ईकेट वालों के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर समझने की कोशिश करें उसको। अब देखें यहाँ पे दो सिस्टम होता है, एक तो हमारे पास होता है आर्टरीज का सिस्टम होता है हमारे पास, ठीक है, जिसमें से ब्लड जा रहा होता है, जो रिटर्न हो रहा होता है वो वैन होती है जिससे वो रिटर्न हो रहा होता है ब्लड टू द हार्ट। ठीक है, वापस जो आता है ब्लड वो वैन के थ्रू आता है हमारे पास, और हमारे पास आर्टरीज के जरिए वो फ्लो करके जाता है हर ऑर्गन के अंदर। ये एक हार्ट है, अल्लाह ताला ने एक हार्ट बनाया है जो क्या करता है, सर्कुलेशन देता है, किसको, लंग्स को भी देगा सर्कुलेशन, वो हाथ को भी देगा, सर को भी देगा, बॉडी ऑर्गन्स को भी देगा, किडनीज को भी देगा, लेग्स को भी देगा, एवरी पार्ट को वो सप्लाई देगा यहाँ के थ्रू। ठीक है, और जो रिटर्न वापस आ रहा होगा वो वैन के थ्रू आ रहा होगा। अब यहाँ दो चीज़ें हैं, ये जो यहाँ से जब निकलता है, ये हार्ट से जो एक ट्यूब निकल रही है जो मेन सर्कुलेटर है, देखें एक ही ट्यूब है ना ये, उसके बाद वो फिर डिवाइड हो रही है, हर जगह में जा रहा है। लेकिन हार्ट से यहाँ तक आर्टरीज तक आने वाला जो रास्ता है उसको एरोटा कहा जाता है हमारे पास बायोलॉजी की टर्म के अंदर। ठीक है, अब एरोटा का जो साइज है ये बड़ा होता है हमारे पास एज कम्पेयर टू वेन सिस्टम या कैपिलरीज के अंदर जाके चेक कर लें आप। ठीक है जी, अब ये एरोटा जो है इसके लिए हम बता रहा है कि इसका जो हमारे पास रेडियस है, यानी कि इसका एक ट्यूब की सूरत में ये ट्यूब है, उसका रेडियस है, उसका रेडियस 1.2 सेंटीमीटर है। फर्ज करें इसका अंदर सर्कुलर
एरिया निकाल के सोच चेक करेंगे, रेडियस तो कितना 1.2 सेंटीमीटर है फर्ज किया, और इसमें से जो ब्लड फ्लो कर रहा है यहाँ से हार्ट से निकल के यहाँ तक जो जा रहा है, अभी आर्टरीज में नहीं जा रहा है, ये अरोटा में ही फ्लो कर रहा है, तो वो 40 सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रहा है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद फिर ये चले जाता है आर्टरीज के अंदर या कैपिलरीज में चला जाता है। बहुत छोटे हार्ट में, दिमाग में जाकर देखते हैं आप, बहुत छोटे छोटे कैपिलरीज होती हैं, हार्ट में भी होती हैं, ऐसी बात नहीं है, उसमें भी सप्लाई जा रही होती है। तो अब ये जो कैपिलरीज में जाता है तो उसका रेडियस जो है पाइप का 4 × 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर कहा गया उसका रेडियस, और स्पीड उसकी कही गई 5 × 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ कहता है द रेडियस ऑफ द अरोटा इज अबाउट 1.2 सेंटीमीटर। ये लेंथ नहीं दे रहा, ये रेडियस दे रहा है, यानी कि जैसे कि सर्कुलर चीज़ है तो उसका सेंटर से उसकी पेरीफेरी तक का जो फासला निकालता है उसको रेडियस कहा जाता है। तो इस ट्यूब का जो रेडियस है वो कितना है, 1.2 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर है तो हमने रेडियस को आर और अरोटा का हमने ए लगा दिया हमने, तो 1.2 सेंटीमीटर था, डिवाइड बाय 100 किया तो वो मीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, 1.2 डिवाइड किया 100 से तो 0.012 मीटर हो गया। ठीक है जी, ये तो इसका रेडियस हो गया। तो कहता है एंड द ब्लड पासिंग थ्रू इट हैज़ अ स्पीड ऑफ 40 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब इसमें से जो फ्लूइड, यानी कि जो फ्लूइड कौन सा, ब्लड है, ब्लड जब यहाँ से फ्लो कर रहा है तो कितनी उसकी स्पीड है, 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। इसका रेडियस भी सेंटीमीटर में दे रखा था, स्पीड भी सेंटीमीटर पर सेकेंड है, 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सेंटीमीटर से मीटर करेंगे तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे, 0.40 था तो 100 से डिवाइड किया तो 0.4 मीटर पर सेकेंड हो गया। एक ही है ये ट्यूब, कितनी है, ये एक ही है, Na कितना हो गया, 1। अरोटा की कितनी ट्यूब है, एक ही ट्यूब है, तो वो Na = 1 कर दिया हमने। अच्छा, अब ये तो हो गया यहाँ तक की बात। अब यहाँ कहता है अ टिपिकल कैपिलरी हैज अ रेडियस ऑफ 4 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर। अब ये कैपिलरीज जो जाती हैं, जो ऑर्गन तक लेके जा रही होती हैं ब्लड को, उनका जो रेडियस है वो 4 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर है, ये और छोटा हो गया उसका। ठीक है जी, अब इसने क्या किया, तो रेडियस जो कैपिलरी था उसको मैंने रेडियस को आर, कैपिलरी को सी कर दिया, 4 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर हो गया, और बहुत छोटा हो गया। तो सेंटीमीटर इसको मीटर कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 4 × 10⁻⁶ मीटर हो जाएगा ये। ठीक है, वो 0.03 था, ये वो मिली में आएगा, अगर कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो ये माइक्रो में चला जाएगा और छोटा हो जाएगा, यानी कि छोटा हो जाएगा तो स्पीड भी कम हो जाएगी। तो कहता है यहाँ पे कैपिलरी जो है जा रही हैं लेके ऑर्गन्स तक, उनका जो रेडियस है, ट्यूब का जो रेडियस है वो 4 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर था, उसको डिवाइड बाय 100 किया तो मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो आप 4 × 10⁻⁴ डिवाइड करें 100 से तो 4 × 10⁻2 0 तो ऊपर चलेगा तो -6 हो गया। ठीक है जी, अच्छा, एंड ब्लड फ्लो थ्रू इट इज इट एट अ स्पीड ऑफ कितना, 5 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड कितनी, 5 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड दिया, सेंटीमीटर तक ये 3 थे, उन्होंने कन्वर्ट कर लिया मीटर के अंदर, या मीटर पर सेकेंड मीटर में। ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड में दिया। करना क्या है भाई, ये तो सारी बात समझा दी कि अरोटा है जिसका रेडियस बड़ा है, आर्टरीज का रेडियस छोटा है। ये एमसीक्यूज है ई-केट के, एमकेट वालों के, सॉरी ई-केट के नहीं, एमकेट के एमसीक्यूज बन सकता है इसका, कि अरोटा जो है उसका रेडियस बड़ा होता है या आर्टरीज का रेडियस बड़ा होता है। ठीक है, ई-केट वालों में नहीं देंगे इस तरह के, लेकिन एमकेट में ये सवाल बन सकता है, छोटा सा एमसीक्यूज। तो याद रख लीजिए, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन डिलीवर की गई है सिंटेक्स बोर्ड की तरफ से। ठीक है, तो अभी कहता है एस्टिमेट कर लीजिए कि नंबर ऑफ कैपिलरीज डेट आर इन अ बॉडी, एक बॉडी में कितनी कैपिलरीज होती हैं। अब ये तो जो नंबर है ट्यूब का वो एक ही है, और यहाँ कितनी ट्यूब्स होंगी, कैपिलरीज कितनी होंगी। ठीक है, कैपिलरीज को देखो सी से लिखा हुआ है इसने, और वॉल को वी से लिखा हुआ है, वॉल यहाँ पर है, हार्ट के साथ है। ठीक है जी, कितनी सारी कैपिलरीज होंगी, तो एन सी मालूम करना, कैपिलरी के लिए सी है। अरोटा तो एक ही है, Na = 1, एक ही अरोटा था हमारे पास। अब हमने कहा डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, प्रोडक्ट निकाल लें आप किसी भी दो एरिया का, वो सेम रहेगा, अरोटा का और आर्टरी का या कैपिलरी का कह लें आप। तो अरोटा का अब ये क्या, एरिया 1 V1, एरिया 1 वेलोसिटी V1 बराबर होगा एरिया 2 वेलोसिटी V2 के बराबर होगा। ठीक है, हमने अरोटा को कंपेयर किया किसके साथ, आर्टरीज के साथ। अब ये जो एरिया 1 और V1 जो हमारे पास है, ये हमने कहा ये अरोटा का है,
अरोटा वाले का क्या है, एन ए, कितनी आर्टरीज हैं उसकी, ए की होंगी, एन ए तो लगाना पड़ेगा। एरिया क्या है, सर्कुलर है, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो अपनी जगह, और एरिया का ए वन एरिया जो अगर अरोटा है तो उसका रेडियस क्या होगा, रेडियस अरोटा का रेडियस होगा, स्क्वायर हो गया। और वेलोसिटी क्या होगी, कौन सी होगी, अरोटा की वेलोसिटी होगी, इज इक्वल टू। अब वहाँ पे कैपिलरी उसकी जो है नंबर ऑफ कैपिलरी एन ए है, तो इसकी कैपिलरी की उसकी नंबर ऑफ जो ट्यूब है वो एन ए है उसका अरोटा का, और जो कैपिलरी का वो एन सी खिला रहा है हमारे पास। ठीक है ना, ये तो फार्मूला यहाँ से यहाँ तक हो गया। नंबर ऑफ जो क्या कहते हैं ट्यूब्स हैं अरोटा की वो एन ए है, नंबर ऑफ ट्यूब ऑफ कैपिलरीज की जो है वो एन सी है हमारे पास। एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के, तो एरिया टू कौन सा हमने कैपिलरी का रखा, तो पाई आर सी स्क्वायर। वेलोसिटी क्या होगी, वी सी हो जाएगी। ठीक है जी, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। अच्छा, पाई पाई सेम है, पाई कट जाएंगे। अरोटा का तो नंबर ट्यूब एक थी, एन एज इक्वल टू 1 लिखा मैंने। इसका मालूम करना था आर्टरीज का कैपिलरी का, तो एन सी ऐसे ही रहेगा हमारे पास। पाए कट चुका है, पाए से पाए सेम है। ठीक है, तो आर ए स्क्वायर बचा। तो आर ए कितना हमारे पास है, तो आर ए 0.012 है, 0.012 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। फिर वेलोसिटी एरोटा की वेलोसिटी क्या है, वो 0.4 मीटर पर सेकेंड, 0.4 मीटर पर सेकेंड है, इज इक्वल टू एन सी, यानी कि नंबर ऑफ ट्यूब ऑफ कैपिलरीज। वो एन सी मालूम करना है आपको, वो तो पता था एरोटा का एक ही होता है। पाए कट चुका था, कैपिलरी का रेडियस कितना पास है, वो 4×10⁻⁶ है, तो 4×10⁻⁶, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। वेलोसिटी कितनी थी, 5×10⁻⁵, 4 थी। ठीक है जी, अब मैंने क्या किया इसको बताता हूँ आपको, स्टेप में बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। 1 तो मल्टीप्लाई करेंगे, एज इट खत्म हो गया 1। अब ये 0.012 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 0.003 टाइम्स 0 144। 0.4 अपनी जगह पर है, एन सी अपनी जगह पर है। अब ये स्क्वायर जो है ये 4 पे आएगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है, और पावर टू पावर का मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा 6 टू 12। 16 है तो पॉइंट को एक मान ले गया, तो 12 में से एक कम कर देंगे तो 11 हो जाएगा। कैलकुलेटर से कर लोगे तब भी आ जाएगा, मैं तो जनरल लॉजिक से बता रहा हूँ आपको। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होता है, तो ये 1.6 है, तो एक डिजिट यहाँ लेकर गए मैं, तो प्लस हो गया। 6 टू 12 है, तो उसमें से 12 में से जब एक प्लस का गया तो माइनस करेंगे बचा। ये अपनी जगह पर है 5×-4। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करें तो 0.00040 हो गए, फिर 576 हो जाएगा मल्टीप्लाई के बाद। एन सी अपनी जगह पे, इनको मल्टीप्लाई करें, 5 को मल्टीप्लाई करें 1.6 है तो 8 हो जाएगा। ये बेस सेम है, पावर 8 हो जाएंगे, तो 11 और एक 4 कितने होंगे, 15 हो जाएगा। एन सी में आपको मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, डिवाइड करा दें तो उनको डिवाइड करेंगे 7.2 10⁻⁹ आ गया आपके पास। ठीक है, अब पॉइंट में तो ऐसा तो नहीं होता कि पॉइंट में कैपिलरीज हो, होल नंबर होगा तो 7 रखा जाता है। देयरफॉर 7 10⁻⁹ कैपिलरीज होती हैं इंसान की एक बॉडी के अंदर। देखें, ये मुश्किल नहीं था, ये आसान सा था। ड्राइव करके भी आप भी कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तब भी आप ये सॉल्व कर सकते हैं। ये एक अच्छा सा टॉपिक था आपके लिए। याद रखिए 3 डेफिनेशन है यहाँ पर जिसको हमने फोकस किया है, स्टडी किया है, वो आपके जहन में होनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।